बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था सर नीट 27 को लेकर कि सर नीट 27 क्या दो फेज में कंडक्ट होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन होगा, एज, अटेम्प्ट लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, और एग्जाम डेट कब होगा, और एग्जाम का सिलेबस क्या होगा। 27 के लिए इसके बाद तुमको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप लोगों में जितने भी तुम्हारी कंफ्यूजन है उसको मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपके नीट 27 के स्केड्यूल के बारे में, तो जो आपके पास ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो फरवरी में ही आएगा अगले साल। ठीक है। एप्लीकेशन आपका फरवरी में शुरू होगा और लास्ट आप मार्च में अप्लाई कर सकते हो जी। ठीक है। लेकिन एग्जाम का जो डेट है बेटा वो आपको पता होना चाहिए। जो नीट 27 का एग्जाम है वो कंफर्म है कि 2 मई 2027 में आपका कंडक्ट किया जाएगा, जो कि फर्स्ट संडे पड़ता है मई के मंथ का। ठीक है। और एग्जाम की टाइमिंग आपकी सेम रहेगी, 2 से 5 बजे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑल्सो बच्चों, अगर हम एग्जाम फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे, पेपर अभी भी स्ट्रिक्टली ऑफलाइन ही होगा, मतलब पेन एंड पेपर मोड पे होगा। आपको ओएमआर दिया जाएगा, क्योंकि अगर सरकार ऑनलाइन मोड में जाएगी उसको एटलीस्ट 1 साल पहले आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा, जो कि नहीं दिया गया है। आइए जी, पेपर आपका टोटल 3 आवर्स का होगा जी। आपके पास 180 एमसीक्यूज दिए जाएंगे, जिनमें से 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 आपके पास एमसीक्यूज होंगे बायोलॉजी से। इसमें बॉटनी और जूलॉजी आपका इंक्लूडेड होगा। मार्किंग स्कीम आपको पता है कि करेक्ट के लिए +4 मिलेगा, और गलत होगा अगर होगा तो -1 आपको मिलेगा फॉर इनकरेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, मिनिमम एज ग्रुप रखा गया है। मिनिमम एज ग्रुप क्या है? आपको 17 साल का होना पड़ेगा, और ये 17 साल आप 31 दिसंबर 2027 के पहले पहले या उस दिन तक आपको हो जाना पड़ेगा। ओके। दूसरा, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, मतलब अगर आप 50 साल के हैं आप दे सकते हैं। इस साल एक 65 ईयर के बुजुर्ग व्यक्ति ने आपके पास नीट का एग्जाम दिया था, तो अलाउड है बेटा। ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में बात करेंगे, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है अटेम्प्ट्स के ऊपर जी। तीसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि आपको क्लास 12 या तो आप पास हो, या क्लास 12 आपको अपियरिंग होना पड़ेगा। ठीक है। बट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और एडिशनली में भी इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश मैंडेटरी रखा है जी। अब मिनिमम अगर हम एग्रीगेट्स के बारे में बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपकी 12th में 50% होनी चाहिए। ओबीसी, एससी और एसटी वालों के लिए 40%, पीडब्ल्यूडी जनरल वालों के लिए 45, और पीडब्ल्यूडी रिजर्व वालों के लिए 40% की क्लास 10th में आपके 12th में आपके पास होना चाहिए। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें, सिर्फ और सिर्फ न्यू एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। डिटेड एनसीईआरटी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। नीट 26 में देखने को मिला था सोलेनेसी फैमिली, जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं था, बट न्यू एनसीईआरटी में था, सवाल सोलेनेसी पे आया था। तो न्यू एनसीईआरटी में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी आपको पढ़ना है बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए जी। ठीक है। गवर्नमेंट का जो डिसीजन है बच्चों ऑनलाइन पेपर कंडक्ट करवाने का, बट अब देखो, उनको प्रपोजल आया था कि तुम ऑनलाइन पेपर कंडक्ट कराओ, बट गवर्नमेंट ने उसको डिनाई इसके लिए किया क्योंकि पेपर जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट कैंडिडेट्स के लिए करना पड़ता है, मतलब 25 से 22 लाख के बच्चों को कंडक्ट करवाना है। अब इतना तो कंप्यूटर और सारी इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, और नीट का एग्जाम बहुत गांव के इलाकों में भी होता है, कहीं कहीं पे वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है। तो जो डिसीजन थे ऑनलाइन मोड एग्जामिनेशन के, उसको ड्रॉप किया गया था। 2 फेज एग्जामिनेशन के बारे में सरकार ने अब इसके ऊपर सोच रही है, अगर कुछ भी अपडेट अगर इसके ऊपर आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अभी जो 26 का जो था फ्लो, वही फ्लो आपके पास आगे कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। सो यू डोंट हैव टू बी वेरी पैनिक। तो ये आपके पास 27 के लिए पूरी डिटेल है। अब 27 के लिए बच्चों, आप मेरे से क्या चाहते हो, मैं आपको क्या कंडक्ट करवाऊं? मैं मतलब जो आप बोलो कि भाई मैं पढ़ाऊंगा, प्रैक्टिस करवाऊंगा, जो भी आपका राय है 27 के लिए, जो मुझे करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए भी, आप मुझे कमेंट में जरूर से बताना। मैं मेरी टीम को इन्फॉर्म करूंगा एंड विल स्टार्ट वेरी सून। कोई भी बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है सर, आपने बैच क्यों नहीं लॉन्च किया, मैं 10 मई के बाद जो करना है वो करूंगा। ठीक है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि पहले तुम मेंटली शांत हो जाओ यार, उसके बाद अपन देखेंगे जी चीजों को। ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कुछ भी डाउट रहेगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइस। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।